बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का व्लॉग है रोड ट्रिप जबल अल हुसैन टू रगदान अमान जॉर्डन। तो इस व्लॉग में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा। तो दोस्तों, ये मेरा सफर जबल अल हुसैन यानी जबल अल हुसैन से शुरू हुआ है और रगदान जो अमान जॉर्डन का एक दिल है, वहाँ पर मजम्मा है, वहाँ पर बस स्टैंड है, वहाँ पर जाकर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अब शाम होने में कुछ ही टाइम बाकी है। मैं मजम्मा रगदान से गुजर जाऊंगा और फिर आगे मैंने जरका जाना है और फिर वहाँ से मैंने अपने बेस पर जहाँ पर मैं काम करता हूँ, तो इसलिए मैं मजम्मा आपको नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि वो मजम्मा रगदान क्या चीज है और वो क्यों मशहूर है। तो सबसे पहले दोस्तों, जॉर्डन की बात करते हैं। जो लोग जॉर्डन की विजिट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जॉर्डन की करेंसी बहुत मजबूत है। $1 के 70.80 पैसे आपको जॉर्डनियन दिनार मिलेंगे और पाकिस्तानी 263 रुपए का एक दिनार जॉर्डनियन आपको मिलेगा। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं इस जॉर्डन में, उनके लिए सबसे बेहतरीन जगह मजम्मा रगदान है। क्योंकि मजम्मा रगदान के अंदर ही गवर्नमेंट ऑफ जॉर्डन ने सियाहत के लिए वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई है टूरिस्ट के लिए, जिसे रगदान टूरिस्ट कम्प्लेक्स के नाम से जाना और पहचाना जाता है। यानी वो मजम्मा रगदान में है जो सियाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए बनाई गई है। और ये अमान जॉर्डन का कैपिटल है। इसी के साथ रोमन थिएटर भी है, जो एक कदीम आपको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नजर आएगी। इस जॉर्डन के हवाले से मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में जिक्र किया है कि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं और इसकी कुछ वजूहात हैं कि क्यों इस मुल्क का सारा दारोमदार इकोनॉमिकली टूरिस्ट के ऊपर बेस करता है, डिपेंड करता है। और टूरिस्ट के लिए इस मुल्क में सहूलियात भी बहुत ज्यादा हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जॉर्डन में अगर आप आना चाहते हैं तो आप इसके कैपिटल ही को चूज करें और फिर रगदान टूरिस्ट कम्प्लेक्स का ही आप इंतखाब करें। क्योंकि मजम्मा रगदान एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे जॉर्डन के लिए आपको लग्जरी बस ट्रांसपोर्ट मियसर होगी, अवेलेबल होगी। वहाँ पर टूरिस्ट गाइड के लिए ऑफिस भी है और वहाँ पर मजम्मा रगदान से बसें पूरे जॉर्डन के टूरिस्ट पॉइंट के लिए चलती हैं और उनके पैकेजेस हैं। तो आप जब उनमें सफर करोगे तो आपको ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा और आप आसानी से पूरे जॉर्डन को विजिट कर सकते हो। तो जॉर्डन के 12 सूबे हैं और 12 ही सूबों में कोई ना कोई ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस मौजूद है कि जिसको देख कर आपकी अकल दंग रह जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इनके 12 सूबे और 12 ही शहर हैं बड़े। तो हर सूबे की अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेशन है और जहाँ पर दोस्तों किंगडम सिस्टम होता है यानी बादशाहत होती है, वहाँ पुलिस को बहुत ही ज्यादा इख्तियारात होते हैं और उस मुल्क की सिक्योरिटी भी बड़ी हाई फाई प्रोफाइल पर होती है। और मैं आपको ये बता दूं कि इन मुल्कों में जहाँ पर बादशाहत का निजाम होता है, आपको इतने मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। मैं जबल अल हुसैन टैक्स एक्साइज के दफ्तर गया, पहली दफा मेरा वहाँ पर जाना हुआ। जो मैंने वहाँ पर उन लोगों का रवैया देखा और जो सिस्टम देखा, जो निजाम देखा, तो बहुत ही आसान था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आसान तरीके से अपना काम मुकम्मल किया। अब मेरी वापसी है। तो जॉर्डन में जगह जगह, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। सबसे पहले जैसा कि आप कुरान में पढ़ते हैं कि असहाबे काफ जो 5 से 7 हैं और उनकी कब्रें, उनकी हड्डियां, उनका कुत्ता, उनके सारे आसार, इनका एक शहर है सहाब, वहाँ पर असहाबुल काफ के नाम से गार है। तो वहाँ पर भी लोग बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा कि क़यामत से पहले सूरह अंबिया में कि अल्लाह पाक जूज मजूज को छोड़ देगा और वो एक झील है तबरिया, उम्मुल कैस, उसका सारा पानी पी जाएगी और फिर क़यामत की निशानियां नमदार होना शुरू हो जाएंगी। तो वो भी इसी जॉर्डन में है। इनका शहर है सलत गौर, वहाँ पर ये है। डेड सी जो किसी तारफ का मोहताज नहीं, वो भी अब जॉर्डन में है। इसराइल और जॉर्डन के दरमियान वो डेड सी है, वहाँ पर भी विजिटर बहुत ज्यादा आते हैं और डेड सी को भी देखते हैं। और अब पिछले साल वहाँ पर जो कुरान के अंदर जिक्र था कि मुख्तलिफ आबादियां अल्लाह पाक ने तबाह बर्बाद कर दी, क्या तुम उन आबादियों से नहीं गुजरते? और वो तबाहशुदा जगह आपके खुले रास्ते पर है, उन्हें देखे और उनसे इबरत हासिल करें कि किन लोगों को अल्लाह पाक ने तबाह बर्बाद किया, उनकी बर्बादी की क्या वजूहात थी, क्यों उन पर अजाब नाजिल हुआ, और उससे आप सबक सीखे और अपना सही रास्ता
इख्तियार करे और सही रास्ते पर चले। तो वो कब्रिस्तान भी बहुत कदीम पिछले साल यहाँ पर दरियाफ्त हुआ है। ये भी कुरान पाक के कहे हुए वाकयात में से एक वाकया है और जो अब जाके उसकी सदाकत लोगों को पता चलना शुरू हुई। फिर जैसे दोस्तों आप सूरह ता और बहुत सारी सूरतें जिनमें आप मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनते हैं कि जब उनकी कौम ने पानी मांगा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पर आसा मारा और वहाँ से 12 चश्मे जारी हो गए। वो भी जॉर्डन का एक शहर मादबा है, वहाँ पर वो अयूने मूसा 12 चश्मे मौजूद हैं और लोग उनको भी देखने आते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने पहले वीडियो में जिक्र किया कि यहाँ पर एक कर्क शहर है, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंगे मोता हुई और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाफर बिन तैयार, ज़ैद बिन हारसा जो एक बहुत बड़े सहाबी और कमांडर हैं, और फिर अब्दुल्ला बिन रवा, वो तीनों उस जंग में शहीद हुए। उनकी कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे अंबिया कराम की कब्रें इस जॉर्डन में, बहुत सारे सहाबा कराम की कब्रें इस जॉर्डन में मौजूद हैं जिन्हें लोग देखने आते हैं। रोमन थिएटर का मैंने पहले जिक्र किया, ये भी एक बहुत बड़ी रगदान के अंदर बिल्डिंग है जहाँ पर कदीम रोमन तर्ज की बिल्डिंगें, पिलर, और जिस वक्त मशीनरी का दौर नहीं था, लोग हाथों से तराश कर पत्थरों से घर बनाते थे, उस दौर की वो बिल्डिंग है। उसको भी टूरिस्ट यूरोप से देखने बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर इसी जॉर्डन में एक सहाबी जो इसराइल और उर्दन के किनारे पर जिनकी कब्र मुबारक है और उनकी कब्र में सुराख है, पक्की कब्र बनाई हुई है और उस सुराख से आज भी खुशबू आती है, उसको भी लोग देखने आते हैं। वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं और बहुत सारे सहाबा कराम की कब्रें मुबारक इस जॉर्डन में आपको मिलेंगी और जगह जगह पुरानी तहजीब और पुराना बुदोबाश आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। जैसा कि मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में बताया कि ये मुल्क 75% डिजर्ट के ऊपर मुश्तमिल है और उसके बाद 25% इसके पहाड़ बनते हैं। ज्यादातर आबादी पहाड़ों के ऊपर है, लेकिन बदवन लोग अपनी भेड़ बकरियों ऊंटों के साथ सहरा नशीनी की जिंदगी बसर करते हैं। पितरा के खंडरात, उनकी बिल्डिंगे, वो भी इसी मुल्क जॉर्डन में है। और जहाँ पर नबी हारून अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, उनकी कब्र मुबारक है। फिर दोस्तों अजलून कैसल, अजलून किला सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से मशहूर और मारूफ है और उसकी छत से आपको मस्जिद अक्सा नजर आएगी जो सलीबी जंगे सलाहुद्दीन अयूबी ने यूरोप के खिलाफ लड़ी, वो इसी जॉर्डन से प्लान की गई। और इनके शहर अजलून में कसल यानी किला सलाहुद्दीन अयूबी आज भी मौजूद है और वो किला देखने भी यूरोप से लोग आते हैं और सलाहुद्दीन की अजमत को आज भी यूरोपियन कमांडर, उनके बड़े बड़े दानिश्वर सलाम पेश करते हैं और उनका यूरोपियन दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ी रिस्पेक्ट के नाम से उन्हें जाना और पहचाना जाता है क्योंकि उन्होंने जंगों का जो सिलसिला शुरू किया और जैसे उन्होंने मस्जिद अक्सा को आजाद करवाया और फिर अपने मुखालफिन को आम माफी का ऐलान किया, तो उस पर पूरी दुनिया आज भी हैरत ज़दा है। और आज भी मैंने सुना है कि सलाहुद्दीन अयूबी की कब्र जो यरूशलेम में है, वहाँ पर जाकर उनकी कब्र पर आज भी यूरोपियन दानिश्वर, उनके बड़े बड़े कमांडर उन्हें सलूट और सलाम पेश करते हैं। तो दोस्तों जॉर्डन में और भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो देखने के काबिल हैं। इस वीडियो में इतना ही, आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।